रुक रुक कर हो रही बारिश का सिस्टम अब चेंज होता जा रहा है और वो दिशा बदलता जा रहा है, चूँकि जो मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के जो संकेत मिलने वाले थे उसमें कहीं न कहीं बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फुर-फुर की बारिश आप प्रतिदिन देख रहे होंगे और ख़ास करके किसानों को लंबी आस है कि जब नदी नाले उफान पर आएँगे तो शायद कुओं का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ उसके अनुकूल यहाँ पर दिखती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। पिछले 3 से 4 दिन तक लगातार आपको फुर-फुर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन शायद खेतों में अभी पानी भराया नहीं है और ख़ास करके पानी बह करके भी नहीं निकला है। कई स्थानों पर तो रोड भी गीले नहीं हुए हैं। ऐसी ही परिस्थितियां लगभग मध्य प्रदेश के 40% हिस्से में आपको देखने को मिल रही हैं। अब आगे मौसम कैसा रहेगा, आखिर कब अच्छी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और मानसून किस प्रकार से किस दिशा में यहाँ पर डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। और चलिए शुरुआत करते हैं, मौसम का आगे का मिजाज कैसा रहेगा। जैसा कि आज 23 जुलाई हो चुकी है और 23 जुलाई का मध्य प्रदेश का मौसम मिला जुला रहेगा और ख़ास करके जो चक्रवात यहाँ पर बन रहा था, जो कोटा के आसपास में बन करके मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन उसने बड़ी दिशा बदल दी है और वो जो है वो जयपुर और जोधपुर के आसपास में अपना करतब दिखाने वाला है। उन क्षेत्रों के किसानों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। वहाँ पर नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। तेज़ बारिश का दौर अगले 24 घंटों तक लगातार देखने को मिल सकता है। जयपुर से लेकर जोधपुर के आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। खास करके पूर्वी क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हुआ था, वो पूर्व में यहाँ पर जो है वो नागपुर के रास्ते, छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में अच्छा करतब दिखाने वाला था। लेकिन चूँकि जो यहाँ पर जो पश्चिमी हवा है, उन पश्चिमी हवाओं की वजह से उसका समीकरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब वो धीरे धीरे जो है वो जयपुर के आसपास में उसका डाइवर्ट हो चुका है और इसके साथ ही जो दक्षिणी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वो अभी भी अच्छी बारिश के लिए इंतजार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का 40% हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी भी फुरफुर की बारिश हो रही है और अच्छी बारिश के लिए उन किसानों को यहां पर बेहद ख़ास तौर पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। चूँकि आपने अभी देखा होगा जो फुरफुर की बारिश हो रही है, हालांकि ये पिछले कई दिनों से लगातार जो मौसम की मार झेल रहे थे, ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर भी है कि जो बारिश यहाँ पर हो रही है वो निश्चित तौर पर पूरा पानी जो है वो ज़मीन के अंदर रिस रहा है और उन पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद है जहाँ पर खुरपे वगैरह चला लिए गए हैं। क्योंकि एकदम से अगर तेज़ बहाव के साथ अगर पानी गिरता है तो निश्चित तौर पर जो आपकी फसल जो है वो खुरपे के साथ में जो आपने अभी तैयार की थी, वो निश्चित तौर पर आड़ी पड़ने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। लेकिन जो फुरफुर की बारिश हो रही है, निश्चित तौर पर आपका वाटर लेवल बढ़ेगा और पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी बीच में अगर आप खरपतवारनाशक दवाई का छिड़काव अगर करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के लगभग 90% से अधिक जिलों में अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और इसके साथ में जो बारिश का जो ग्राफ है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़ते क्रम में रहेगा। लेकिन तूफ़ानी बारिश जो है वो मध्य प्रदेश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। काम चलाओ बारिश सभी स्थानों पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के आसपास में जो यहाँ पर तूफ़ानी बारिश हो रही है, वो धीरे धीरे अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र की तरफ डाइवर्ट होती हुई फिर से नया समीकरण बनाकर मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी और आने वाली 25 से 28 तारीख को मध्य प्रदेश में तूफ़ानी बारिश जो है वो हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम बात करते हैं तो उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट में तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इसके साथ में नदी नाले कई स्थानों पर उफान पर भी आए हैं। निश्चित तौर पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जब पुल पर पानी हो तो हमें पुल पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी जनहानि का संकेत निश्चित तौर पर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीच में आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, खास करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अभी आप किसी प्रकार की यात्रा का अगर प्लान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तूफ़ानी बारिश हो रही है, कई स्थानों पर लैंडस्लाइड भी हो रही हैं और ऐसे स्थानों पर अभी वर्तमान में हमें जाने से बचना चाहिए, क्योंकि मानसून का जो पूरा दबाव है उन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून सक्रिय हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत लेकर के आया था, लेकिन वो अभी स्टॉप हो चुका है और धीरे धीरे जो उसका डाइवर्ट है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ ज़्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में जोरदार नमी बनी हुई है और उसकी वजह से वहाँ पर तूफ़ानी बारिश हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं, उन दक्षिणी ज़िलों में भी अच्छी बारिश के लिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा और उम्मीद है कि 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में इन सभी स्थानों पर ज़ोरदार बारिश का आगाज़ भी हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि वर्तमान में सूरत है या पुणे है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में अभी अच्छी बारिश नहीं हो रही है।
उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ का जो मानसून है वो अभी सक्रिय नहीं हुआ है, और जो मानसून यहाँ पर जो सक्रिय होना था उसमें अभी कम से कम 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। तो इसके बीच में मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो खेतीबाड़ी का जो सारा कार्य है वो आसानी से भी कर सकते हैं, और आज भी मध्य प्रदेश के लगभग 70% से अधिक क्षेत्रों में अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन तूफ़ानी बारिश के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और आज इन ज़िलों में बारिश का दौर हमें देखने को मिलेगा। उसमें मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, मंडला, बालाघाट, शिवपुरी, ग्वालियर, रीवा, सतना और ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर अच्छी बारिश का दौर इस समय देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण ये भी है कि इसमें जो यहाँ पर जो दक्षिणी हवा है उन दक्षिणी हवाओं का तेज स्वरूप अभी भी देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से पूरे मानसून को जो है उन्होंने उत्तर की साइड में धकेल दिया है, और उन क्षेत्रों में इसी वजह से वहाँ पर जोरदार बारिश सभी स्थानों पर देखने को मिल रही है। जब तक आपको जो पूर्वी क्षेत्र के से जो मानसून जो यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक मध्य प्रदेश में तूफ़ानी बारिश, नदी नाले उफान पर आना, खेत मेड़ कट जाना और ख़ास करके पुलियाएँ बह करके चली जाना, ऐसे दृश्य आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जल भराव की स्थितियाँ काफ़ी शहरों में होती हैं, उन क्षेत्रों में लोकल मॉइस्चर सिस्टम सपोर्ट की वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। जैसे कि कल खाचरुत के कुछ नालों में ज़ोरदार पानी आया था, जिसकी वजह से गलियों में काफ़ी चिंताजनक स्थिति बन चुकी थी। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हर साल इसी प्रकार से बनता है, जहाँ जिस शहर की भी अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक तौर पर जहाँ जिस प्रकार से तेज़ बारिश के साथ में जो बहाव होता है, निश्चित तौर पर वहाँ पर जो कचरा जमा होता है वो कचरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तूफ़ानी बारिश मध्य प्रदेश में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आपका जो काम चलाऊ है, काम चल रहा है, फसल बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन जो फुहारे वाली जो बारिश है ये भी निश्चित तौर पर हमारे लिए कारगर साबित हो रही है, और ख़ास करके अच्छी बारिश आने वाले समय में आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, अगर आप भी टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, इसके साथ में स्कूटी अगर खरीदना चाहते हैं तो आपके अपने शहर हाट पिपलिया में ताल जावरा रोड पर उपलब्ध हैं, और बालाजी फर्नीचर पर ये सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध हैं। हमारे राजेश भैया की शॉप पर आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, और एक ही छत के नीचे आपको किफायती दरों में और बाजार से कम रेट में और बाजार से अत्यधिक क्वालिटी में आपको यहाँ पर सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हो सकेंगे। इसलिए आप जल्दी से पधारिएगा बालाजी, और खास करके एक से बढ़कर एक ऑफर का अवश्य लाभ लीजिए। अब अगर आपको पानी ठंडा करना हो या सब्जी स्टोर करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर फ्रिज भी आकर्षक प्राइस में उपलब्ध हैं। खास करके जितने लीटर का आपको आवश्यकता होती है उसके अनुसार यहाँ पर सारी वेरायटियों में फ्रिज उपलब्ध हैं, और एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइन के साथ में इनकी वैरायटी और मजबूत टफन ग्लास के साथ में यहाँ पर सारी वेरायटियों में फ्रिज भी उपलब्ध हैं। और खास करके यहाँ पर वॉशिंग मशीन, अब कुल मिलाकर कपड़े धोने का झंझट भी खत्म। ये वॉशिंग मशीन कपड़े भी धोती है और सुखाती भी है, इसमें पानी की भी खास बचत होती है। इसके साथ ही आपको आकर्षक प्राइस में उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें आसानी से आपको सभी प्रकार के कपड़े धोने में हेल्प हो सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई प्रकार के आकर्षक प्राइस में सोफे अवेलेबल हैं, और इसके साथ में यहाँ पर गद्दे स्पंज वाले भी अवेलेबल हैं, जिस प्रकार से ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। और इसके साथ में लकड़ी के यहाँ पर अलमारियां उपलब्ध हैं, जो 1 डोर, 2 डोर और 3 डोर में उपलब्ध है। खास करके इनका आकर्षक प्राइस है, और अन्य स्थानों से आपको किफायती दरों पर यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। बालाजी मोबाइल फर्नीचर आपके लिए लेकर के आए हैं खास और आकर्षक प्राइस में यहाँ पर सोफे, गद्दे और सभी प्रकार की टी टेबल भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके साथ में यहाँ पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और कई अन्य प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जो आपको किफायती दरों में और बाजार से कम रेट पर उपलब्ध हो सकते हैं। खास करके इंडक्शन भी यहाँ पर आकर्षक प्राइस में उपलब्ध हैं, तो पधारिएगा बालाजी इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल हाट पिपलिया।